देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी मंथ बाई चंद्रकर सर। आर्थिक घटनाक्रम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2025 में भारत विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विकास दर का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 6.5% और विश्व बैंक द्वारा 6.7% का अनुमान लगाया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 में प्रदर्शित झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। गणतंत्र दिवस 2025 में झांकियों के परिणाम घोषित सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल CRPF और अन्य बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल। शीर्ष 3 झांकियां कौन कौन से? प्रथम है उत्तर प्रदेश, महाकुंभ 2025 के स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए। दूसरा है त्रिपुरा, शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा की झांकी के लिए। तीसरा पुरस्कार आंध्र प्रदेश, एटिकुप्पा बोमलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने के लिए। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय गौरव वर्ष 2025 में दिए गए पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री दिए गए। 7, 19, 113 वर्ष 2025 में राष्ट्रपति ने एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। युगल मामले में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है। इसमें 7 पद्म भूषण, 19 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं और 10 व्यक्ति विदेशी, अनिवासित या भारतीय मूल के व्यक्तित्व या भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी से हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं। पहले हैं दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना से ये हैं। श्री जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामले, चंडीगढ़ से। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत, कला, गुजरात से। इन्हें सबको पद्म विभूषण दिया गया, 7 लोगों को। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला, कर्नाटक। MT वासुदेवन नायर, मरणोपरांत, साहित्य और शिक्षा, केरल से। ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत, व्यापार और उद्योग, जापान में। शारदा सिन्हा, मरणोपरांत, बिहार। कोकिला, कला, बिहार। किस भारतीय लघु फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म कथा के लिए नामांकित किया गया है? किसे? अनुजा को। भारतीय लघु फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अनुजा को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी में नामांकित किया गया है। हाल ही में किस संस्था को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? किसे दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस पर की जाती है। 2025 पराक्रम दिवस का विषय नेताजी, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति था। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? सई परांजपे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय सिनेमा के प्रख्यात निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चर्चित व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां। हाल ही में किन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किन्हें किया गया है? वी नारायणन को। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन
केंद्र सरकार ने स्पेस साइंटिस्ट वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सचिव भी बनाया गया है। उन्होंने इसरो चीफ एस सोमनाथ के स्थान पर यह पद ग्रहण किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया सचिव किन्हें चुना गया है? देवजीत सैकिया को। असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया को बीसीसीआई ने नए सचिव के तौर पर नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ के प्रव तेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुना गया है। बीसीसीआई का सचिव कौन चुने गए हैं? देवजीत सैकिया और प्रव तेज सिंह भाटिया जो हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। और जो जय शाह हैं उस आईसीसी के अध्यक्ष हैं। जय शाह ने 30 नवंबर 2024 को बीसीसीआई सचिव पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किन्हें? आईपीएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। भारतीय पुलिस एवं आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया है। विशेष अनिल सिंह जी के बाद आईएएस विपुल कुमार को कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया था। हाल ही में किन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? किन्हें? श्री बहादुर सिंह साहू। हाल ही में बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। किन्हें? बहादुर सिंह साहू को। हाल ही में मशहूर व्यक्तित्व के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? जो मणिकाल जी थे, के.एस. मणिकाल, वो वनस्पति शास्त्र से संबंधित थे। वनस्पति शास्त्र और पद्मश्री विजेता कटुंगल सुब्रमण्यम मणिलाल का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से थे? वनस्पति शास्त्र से थे। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किताब के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा जी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किताब के लेखक श्री पंकज मिश्रा जी हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत द्वारा। हाउ इंडिया सील्ड माउंट G20 किताब अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। सूचकांक एवं रिपोर्ट। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष में रहा? कौन सा राज्य? उड़ीसा शीर्ष में रहा। उसके बाद दूसरा कौन सा रहा? छत्तीसगढ़ और तीसरा रहा गोवा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 जारी करता नीति आयोग संस्करण यह प्रथम था। रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों और क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन करती है। इसमें कौन पहला आया? उड़ीसा 67.8 और फिर है छत्तीसगढ़ 55.2, फिर है गोवा 53.6। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितने रुपये निर्धारित किया है? 5,650 रुपये कच्चे जूट का MSP जारी किया है, निर्धारित किया है। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 315 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 315 रुपये बढ़ाकर 315 रुपये। तो पहले कितना था? 5335 रुपये। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? कौन? भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देश बन गया है। देश के 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन मेट्रो प्रणाली विकसित की गई है। इस बड़े नेटवर्क के साथ भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत में पहली मेट्रो लाइन साल 1984 कोलकाता में खुली थी, जो
एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच 3.4 किलोमीटर लंबी थी। 6 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। भारत ने दिल्ली मेट्रो और मैजेंटा लाइन पर 28 दिसंबर 2020 को अपनी पहली चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू की। 25 अप्रैल 2023 को केरल के कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई, जो शहर के आसपास के 10 द्वीपों को इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड नावों से जोड़ेगा। श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। इंजीनियर श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन कहा जाता है। श्रीधरन। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 रैंकिंग सम्मिलित देश 145, अमेरिका प्रथम, रूस द्वितीय, तृतीय चीन, चतुर्थ भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार वर्ष 1991 के बाद भारत में गर्म वर्ष कौन सा था? 2024। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार वर्ष 1991 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2024 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार वर्ष 1901 के बाद वर्ष 2024 भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष रहा और औसत न्यूनतम तापमान दीर्घकालिक औसत से 0.90 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इस दौरान दुनिया ने वर्ष 2024 में औसतन 41 दिन और खतरनाक गर्मी का अनुभव किया। योजना आयोग एवं समितियां। हाल ही में डिजिटल कृषि मिशन के तहत कितने किसानों को डिजिटल ID कार्ड जारी किए गए हैं? कितने? 1 करोड़ किसानों को। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने राज्यों के सहयोग से 10 राज्यों में 1 करोड़ किसानों का डिजिटल ID दी है। 1 करोड़ किसानों को डिजिटल ID दी है। किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री बनाने का कदम सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है, जो किसानों को कई योजनाओं का लाभ पाने में सक्षम बनाएगा। सितंबर 2024 में कैबिनेट की बैठक में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़ी 13,966 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजना फसल विज्ञान 3,979 करोड़ रुपए, डिजिटल कृषि मिशन 2,817 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा प्रबंधन 22,091 करोड़ रुपए, पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन 1,702 करोड़ रुपए, कृषि विज्ञान केंद्र समृद्ध 1,202 करोड़ रुपए, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 1,115 करोड़ रुपए और बागवानी विकास 860 करोड़ रुपए। इंगेजमेंट पोर्टल का संबंध निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय से? इंगेजमेंट पोर्टल का संबंध किससे है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इंगेजमेंट पोर्टल का संबंध सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB से है। यह पोर्टल MIB की एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए बनाया गया एक यूनिक गेटवे है। हाल ही में किस तिथि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 10 वर्ष हुए हैं? कब हुए? 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10 वर्ष पूरे हुए। प्रारंभ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। संबंधित मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। इस योजना को देश में लिंग भेदभाव को समाप्त करना और बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू की गई है जहां बाल लिंग अनुपात CSR कम है, ताकि लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। उपलब्धि 10 वर्ष में भारत का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 933 तक जा पहुंचा है। अगर प्राकृतिक लिंगानुपात देखें तो यह प्रति 1000 लड़कों पर 950 से 960 लड़कियों का रहा है, जिसमें काफ़ी नज़दीक भारत पहुंचा है। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की प्रसूति भी काफ़ी बढ़ी है। 10 वर्ष पहले करीब 61% महिलाओं की प्रसूति अस्पतालों में हो रही थी, लेकिन आज 97% से ज़्यादा प्रसूति अस्पतालों में ही हो रही है, जिसकी वजह से माताओं के जीवन जोखिम में काफ़ी सुधार आया है। देश के लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अगर पुलिस बल की बात करें तो 12 साल में 3 गुना वृद्धि हुई है।
3 गुना वृद्धि, 12 साल में 3 गुना वृद्धि हुई है। 2013 तक 84,400 महिला जवान पुलिस बल में थी, जिनकी संख्या 2023 में 2,63,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। इसी तरह महिला कल्याण को लेकर सरकार के बजट में 200% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन HIM को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित करके शुरू किया गया था। NHM की पिछले 3 वर्षों की उपलब्धि में मातृत्व मृत्यु अनुपात MMR 2014 से 16 में 1 लाख पर 130 से 25% घटकर 1 लाख में 97 पर आ गया है। शिशु मृत्यु दर 2014 में 10,000 पर 39 था, जो 2020 में घटकर 10,000 में करीब 28 रह गया है। NHM ने 21-22 से 2023-24 के दौरान 12 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया है। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड NTB नेशनल टर्मरिक बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना में। हाल ही में जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में। प्रमुख अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया था, लेकिन इस औपचारिक उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीन है। भारत से हल्दी के निर्यात में लगभग 30% योगदान तेलंगाना का है। हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन मौसम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के किस संस्थान के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा? किसके द्वारा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा भी, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा भी, मतलब तीनों द्वारा किया जाएगा। मौसम विभाग द्वारा, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की। मिशन मौसम IMD की भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रसार की क्षमताओं को एडवांस बनाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मिशन के पहले 2 वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख स्थानों के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान द्वारा। भारत पोत पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे है? भारत पोत पोर्टल का संबंध CBI से है। भारत पोल पोर्टल लॉन्च थी 7 जनवरी 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों का पता लगाने तथा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत पोल लॉन्च किया है। भारत पोल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है। यह पोर्टल रेड नोटिस तथा अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्यवाही को तेज करेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस अधिकारियों के लिए अपराधों से निपटना सरल हो जाएगा।